कहते हैं दर्शन जो भी जगत का हो रहा हो, मनुष्यों का हो रहा हो, देशों का हो रहा हो, उसके सामरिक दृष्टि से, मानवीय दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, सुरक्षा की दृष्टि से सभी देश के नागरिकों को सोचना चाहिए, ना कि किसी धर्म, जाति, व्यक्ति, पूजा के बंधन में बंध के हम एक सीमित दायरे में सोच करके बंधुआ बन जाएं। उसे हम ऐसा करने से जो लोग हम पर शासन करते हैं, राजनीतिक पार्टी हों या राजसिक परिवार हों, तो वे इस बात का फ़ायदा उठाते हैं और वे सत्ता में काबिज होकर के बदलते भी रहते हैं, कोई परिवार के नाम पर और एक धर्म विशेष कर जोड़ करके, यानी कि जाति, अपनी जाति, धर्म और जो कैंडिडेट मैं पहले बता चुका हूँ जिस क्षेत्र का होगा उसका जोड़ करके कुछ केवल धर्म के नाम पर अपनी सत्ता कब्जाते हैं, जिसमें इस समय हमारे देश की सत्ता धर्म के नाम पर बहुसंख्यक धर्म वालों ने सत्ता कब्जा रखी है। और ये सत्ता कब्जा करके इनके जो बंधुआ हैं वो यहाँ ऐसी स्थिति पैदा करते शासन के इर्द गिर्द के लोग और शासन की नीति कि उनको ऐसा लगता है कि हमारे धर्म वाले अब यहाँ से जो एक धर्म है जो दुनिया में नफरत की दृष्टि से देखा जाता है उसको ये नेस्तनाबूद कर देंगे। तो मैं इनको भी जो जाति से भी हैं और जो विशेष धर्म के साथ लग करके सत्ता कब्जाते हैं उन बंधुओं को भी मैं यही कहूँगा कि ये लोग क्षेत्रीय सत्ता अपनी सत्ता कब्जाने के लिए तो करते हैं, लेकिन आप किसी भी देश का जब प्रतिनिधि राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संगठन जाता है तो वो राष्ट्र के नाम से जाता है, धर्म के नाम से नहीं जाता। धर्म के नाम पर कोई राजनीति नहीं कर सकता। इसलिए मैं इस आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि अब हमारे देश के यहाँ शासक और उनकी नीति और उनके अंधभक्त गलियाते हैं इस्लामिक विचारधारा वालों को, लेकिन उनके सबसे ज़्यादा प्राण संबंध और सबसे ज़्यादा उनको पुरस्कार इस्लामिक देश दे रहे हैं और व्यापारिक संबंध भी हमारे पहले के मुकाबले बड़े हैं। तो उन इस्लामिक लोगों को भी विचार करना चाहिए कि तुम्हारे जो हैं गलियाए जा रहे हो, तुम यहाँ पर हाशिए पर लाए जा रहे हो और उन्हीं इस धर्म के नाम पर आप उनका समर्थन भी करते हो, नारे भी लगाते हो, कट्टरता भी दिखाते हो, लेकिन आपके विचारधारा के, धार्मिक विचारधारा के देश इन देशों से, अन्य देशों से भी, चाहे अमेरिका हो और रसिया हो, वे भी पीट रहे हैं सबको। आज दुनिया में अगर सबसे ज़्यादा हाशिए पर कोई है तो इस्लामिक विचारधारा वाले राष्ट्र हैं और ये विचारधारा है। तो उनको ये विचार करना चाहिए कि जब देश के नाम पर एक दूसरे से मिलते और व्यापार करते तब धर्म का कोई बोला बाला या इशू नहीं आता है। तो आप इस पर विचार करके अपने स्थानीय, अपने विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और इस पर ध्यान देते हुए बात करें। और शासकों के नीति गलत है तो विरोध तो करें, लेकिन धर्म के नाम पर, कट्टरता के नाम पर बदला लेना या अरब के ये कर देंगे और वो कर देंगे, कोई कुछ नहीं करता। सबके अपने अपने हित है। वे इसका मैं इसलिए इंगित कर रहा हूँ आपको। ऐसे मैं उन भक्तों को भी कहूँगा जो जाति और तुष्टिकरण के एक धर्म के करके राजनीति करते रहे हैं कि आपकी इस विचारधारा की वजह से ही इस देश में धर्म के आधार पर सत्ता जो आ रही है वो बेलगाम आचरण भी कर रही है, अमानवीय आचरण भी कर रही है और बहुतों को आर्थिक बदहाली में ले जा करके धर्म की आड़ में अपनी सत्ता में सफल हो रहे हैं और चंद लोगों को व्यवस्थाओं का एक अधिकार करने का पूर्ण अवसर, स्वतंत्र अवसर बेबाक चल रहा है। तो ये ध्यान देने की जरूरत है कि आपके इस आचरण की वजह से कि आपने इस्लामिक तुष्टिकरण, अपनी जाति बढ़ावा और जनप्रतिनिधि कि क्षेत्रीय प्रतिनिधि को लेकर के जो आपने शासन चलाया था उसका दुष्परिणाम आपके सामने आ चुका है। तो ऐसे लोगों को के लोग जो समर्थक हैं वे भी विचार करें कि आप इस तरह की विचारधारा से राष्ट्र कमज़ोर होता है और दूसरे देशों से जो हमारे संबंध है, व्यापारिक हैं, स्वास्थ्य के हैं, राजनीतिक हैं या सुरक्षात्मक दृष्टि से, वहाँ धर्म कोई आड़े नहीं आता। सब अपने राष्ट्र की बात करते, वहाँ धर्म की बात चलेगी तो सब अलग थलग हो जाएंगे। तो ये दृष्टिकोण मेरा इसलिए बताने का था, इस पर आप ध्यान दें और अपना स्वतंत्र रहें, स्वतंत्र विचार रखें और गलत को गलत, सही को सही कहें। और जो यही कारण है कि धर्म वाले धर्म में बांध करके आपको आपकी स्वतंत्रता को, वैचारिक स्वतंत्रता को छीनते हैं और जातीय और तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले क्षेत्र, भाषा और धर्म के ताकत लेकर के उनके बंधन में बंद करके उनकी वकालत करके सोचते हैं कि हम शासन चलाएं और हमारे लोग शासन में आए तो हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। इन चीज़ों से बाहर निकले, राष्ट्र को मजबूत करें। और इसका एक दर्शन ये देखिए, ईरान 40 साल से इतनी प्रतिबंध झेल रहा है और वो इस्लामिक बंधता में बंध के परमाणु बम की धमकी देता है, बना भी नहीं रहा है खाम के जो उनका वो है धार्मिक गुरु,
उसकी बेवकूफ़ी कह रहे के इस्लाम में एक तरह के भाई बम बनाना खड़ा है, नरसंहार होता है, बहुत हथियार हमें नहीं रखने चाहिए। दूसरी तरफ धमकी भी देता है। लेकिन ईरान की खास बात यह है कि वहाँ पर शिक्षा और तकनीकी का पूरा बोलाबाला है, लेकिन आंतरिक असंतोष धर्म के नाम पर बहुत है। महिलाओं को स्वतंत्रता नहीं है, तो उसका कारण ये है कि वो अलग थलग पड़ रहा है। और यूरोप के देश, अमेरिका आदि आदि, वे यही चाहते हैं कि कोई ऐसा इशू बना रहे कि हमारे हथियार भी बिकते रहे, और जो लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, जो राष्ट्र, वही डरे रहे हमसे कि अगर आपने पर निकाले तो हम आपका भी ऐसा इलाज कर देंगे। नमस्कार।